स्त्री का अपहरण के लिए एक रावण को पुतला को जलाया जाता है कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या को साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट के बेटी सतपति को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति के पत्नी तारा को बनवंती चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपना पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा किया, उसका दहन क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, राजा नरक के रानिया के साथ में कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका दहन क्यों नहीं? अग्नि से द्रौपदी जनी, द्रोणा से द्रोणाचार्य, गीदरी से जम्मू जन्मे तो नारी का क्या काम? कुंती ने मंत्र से बुला लिया दिन माँ और सूर्य से संभोग करा कि जन्म लिया संतान। ब्राह्मणों ने सूर्य को भी कर दिया बदनाम, क्या सूर्य बीज से जन्म ले सकता है इंसान? शीला मूर्ति पूजत पूजत दिमाग गया पथराए और मानवता रही नहीं, बुद्धि गया छितरा। नाई करते दिन रात सेवा जजमान के घर जाए और दक्षिणा सब ब्राह्मण को मिले, कितना है अन्याय? नगर बस्ती साफ करने वाले कहलाते हैं अछूत और भीख दक्षिणा लेने वाले कहलाते हैं हम देवदूत। क्यों लोगों को अंधविश्वास से निकलना जरूरी है? सर देखिए, इसमें बात है हमारे जो 85% बहुजन समाज का जो व्यक्ति हैं वह अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। इसलिए बहुत सारे इतिहास को हमने मंथन किए और उसमें से जो मूल जैनुन जो बात है उसको मैंने लोगों के बीच में मौखिक रूप से सुनाते हैं। यही मेरा उद्देश्य है और जन जागृति करने का काम मैं करता हूँ। भारतीय समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित हुआ और सारा देश 6743 जातियों में बट गया। जाति व्यवस्था एकता और समानता का विरुद्ध है। हम शूद्र यानी ब्राह्मणों के गुलाम, हमारा क्या अपराध है? हमें क्यों अछूत पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी करार दे दिया गया है? हमें इसका उत्तर खोजना है और इसी खोज के दरमियान पे मैं कुछ चालीसा और दोहा कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। सुमिरी सिरमक पद कमल किरीशक चरण सिरनाय और जो पढ़े बुद्धि वर्धक गुटका ज्ञान चक्षु खुल जाए। डींग मारक मसीहा ऋषि कवि व्यास और मन गढ़त कथा लिखे अंध करे विश्वास। धर्मशास्त्र में लिखा कॉपी मुनि अगस्त, 7 समुंदर पी गए जलचर जोंक समेत। अग्नि से द्रौपदी जनी, द्रोणा से द्रोणाचार्य, गीदरी से जम्मू जन्मे तो नारी का क्या काम? कुंती ने मंत्र से बुला लिया दिनमान और सूर्य से संभोग करा कि जन्म लिया संतान। ब्राह्मणों ने सूर्य को भी कर दिया बदनाम, क्या सूर्य बीज से जन्म ले सकता है इंसान? 4 पिता के पांडव जन्मे 5 भाई, गाय कुंती से पाक है एक। गुरु द्रोण ने शिक्षा दी नहीं, मांगा एकलव्य से दान। धर्म संकट में अंगूठा दिया, छलनो पाया जान। पर नारी संग कृष्ण मुरारी लूटते थे आनंद, उनको जो ईश्वर कहे हुए सब है मतिमंद। द्रौपदी को चीर बढ़ाकर क्या नारी को उपकार और नित हो रहा है बलात्कार, क्या मर गया कृष्ण मुरार? पायस खाकर रानियां जन्माए सुतचार, दशरथ कैसे जनक हुए बिग करे विचार। आर्यों ने राम को कहा दीन दयालु भगवान, निर्दोष शंभुक को मारा उसने, यही पुरुषोत्तम का पहचान। सोया नहीं देखा नहीं नारी का मुख कान, और लक्ष्मण 14 बरस तक क्या नहीं अनफल पान। बंदर बच्चा उछल कर निगल गया दिनमान, ऐसा किया बखान हुए थे धूर्त महान। हनुमान पिता के केसरी बंदर नाम, शंकर पुत्र पवन सुत कह के क्या उसको बदनाम। गंगा शिव के सिर रही बन के बेटी समान, शिवलिंग पर गंगा जल ढारे हुए है मूर्ख महान। गंगा को माता कहे भोले शंकर को माने बाप, माता जी को शिवलिंग पर चढ़ावे पुण्य कहे या पाप। पर्वत लेकर उड़ गया बंदर की संतान, ये सब असंभव काम है तुलसी का असत बखान।
विष्णु जालंधर रूप धरी, बिंदा संग किया कुकर्म। और पतित विष्णु के पूजने में क्या आती नहीं कुछ शर्म। लक्ष्मीपति को नाभि थी क्या उर्वरक खेत, जिससे जन्मे ब्रह्मा चारू वेद समेत। कल्पित अद्भुत बात सब ब्राह्मणवाद के दान, अनपढ़ को भ्रमित करे लिखकर पोथी पुराण। गीता रामायण महाभारत अष्टदश पुराण, गडेरिया काल्पनिक गीत है कह गए अंग्रेज विद्वान। गीता नहीं थी बौद्ध काल में, सिद्ध किया अंबेडकर लाल। और बाबा साहब धन है उनका इकबाल। गौ द्विज रक्षा हेतु प्रकट होत विष्णु महान, लाखों गाय कट रही है क्या मर गया भगवान। एक कसाई काटते पशु को पेशा मान, दूजे मूर्ति निकट करते पशु का बलिदान। काशी रहने से मुक्ति मिले कह गए तुलसीदास, तो सभी पापी को चाहिए करना काशी निवास। महायान भोजन किया लिया दक्षिणा दान, पितर स्वर्ग गए या नरक इसका क्या है परिमाण। अरवा चावल कूट के पीठी लियो बनाए, दंतहीन मृत दादाजी कैसे पीठी चबाए। पति सेवा यदि धर्म है तो पत्नी सेवा भी धर्म, समता के व्यवहार में क्यों आती है शर्म। भगवान के आगे रखे अक्षत, नित मूस आकर खात। क्या प्रभु शक्तिहीन है मार सके ना उसको लात। बैद्यनाथ सोरंग मंदिर से दर्ब ले गया सब चोर, और दपोच न सका चोर को भोला कितना है कमजोर। पथरौल से मुकुट ले गया दिखा के अस्त्र औजार, और शक्तिहीन काली के हाथों में तलवार रखी है बेकार। शीला मूर्ति पूजत पूजत दिमाग गया पथराए, और मानवता रही नहीं बुद्धि गया छितराए। नाई करते दिन रात सेवा जजमान के घर जाए, और दक्षिणा सब ब्राह्मण को मिले कितना है अन्याय। बहा के पसीना परिश्रम करे मजदूर मिस्त्री दिन रात, और ये गृही प्रवेश पुरोहित करावे कितना अनुचित बात। नगर बस्ती साफ करने वाले कहलाते हैं अछूत, और भीख दक्षिणा लेने वाले कहलाते हैं हम देवदूत। श्री गुरुचरण बौद्ध पे जो नर करे विश्वास, अंधविश्वास जड़ से मिटे मिले ज्ञान प्रकाश। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो भीख लेने वाले आदमी ऊंच होता है या कि भीख देने वाले आदमी ऊंच होता है। भीख देने वाले आदमी ऊंच होता है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों। भारत में भीख लेने वाले ब्राह्मण ऊंच, और भीख देने वाले तेली गरेरी चमार दुसाद ये कुम्हार बरही तेली, ये हम भीख देने वाले नीच और भीख लेने वाले ऊंच। हम इसी बात को अभी भी गुलाम हैं। आश्विन मास के दशहरा के अवसर पर रावण को पुतला और अहिरावण को पुतला, कुंभकर्ण के पुतला बना करके उनमें बम पटाखा सेट करके और उसको दहन करता है। दहन किस लिए करता है? एक स्त्री के लिए, अपहरण के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको इब्राहिम के साथ मैं कुछ और बताना चाहूँगा। एक स्त्री का अपहरण के लिए एक रावण को पुतला को जलाया जाता है, तो मैं उनका भी एविडेंस रखा हूँ कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या को साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पराशर ने केवट के बेटी सतवती को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति के पत्नी तारा को बनमंती चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपना पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा किया, उसका दहन क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, राजा नरक के रानिया के साथ में कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका दहन क्यों नहीं? और स्वयं के बहन सबोदरा के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए। अब सोचिएगा, राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या है? उनके धर्मशास्त्र ग्रंथ के अनुसार राधा कृष्ण का मामी है। अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगरलियां मनाएगा तो कोई छोड़ेगा? और इतना ही नहीं, महाभारत में भीष्म पितामह ने
3 लड़कियों को अपहरण कर बलात्कार किया, अम्बे, अम्बालिका। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड के पृष्ठ नंबर 58 पन्ना उलट करके अभी देख लीजिए, ये क्यों लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारिना के अधिकारी, क्यों लिखा? इसीलिए कहा गया है कि मनोकामना पूरी होगी ऐसे कहते जनता को, और घंटी बजा बजा करके ठगते रहता जनता को। कि 22 वेद पुराण भारत में कहाँ से आए? क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, और वेद पुराण टपके इस भारत में तो ये अंटीना वाले को मकान में। कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों? कि धन का देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों? और ज्ञान का देवी सरस्वती फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? इन मनोवादियों ने हमारे 85% मूल निवासी भाइयों को भरमाया है। अरे अब तो समझ जाओ हमारे अकल पर पड़ गया ताला है। 85% मूल निवासी भाइयों, अरे इन पत्थरों के मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, लेकिन इस समस्या से निजात कभी नहीं पा सकते हो। अब 33 करोड़ देवी देवता को पैदा करके छोड़ दिया है, जिसके पीछे हम 85% उलझे हुए हैं। हम असली बात को समझ नहीं रहे हैं, हम बर्बाद हैं, हम उजड़ रहे हैं, लेकिन असली बात को हम समझ नहीं रहे हैं। छोटा सा एक दोहा के तौर में आपको समझाना चाहूँगा। अब आप 10 गो मिट्टी का चूहा बना लीजिए और चूहे को रंग में पेंट पचारा करके किसी चूहे को बिल पर रख दीजिए, और इधर से 5 गो बिल्ली को इंडिकेट कीजिए, तो क्या मिट्टी का चूहा को बिल्ली कैच करेगा? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। 10 गो मिट्टी का खरगोश बना लीजिए और खरगोश के रंग में पेंट पचारा करके किसी झाड़ी में छुपा दें, और इधर से 10 गो कुत्ता को इंडिकेट करें, क्या मिट्टी का खरगोश का कुत्ता कैच करेगा? कभी नहीं कर सकता है। हम इतना ग्रेजुएट होते हुए मानव, पढ़े लिखे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, IAS, APS हो करके भी हम माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश बना करके, रंग पेंट पचारा करके, लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहरा करके, कल जोड़ करके गिराते हैं, हनुमान हम पे कृपा करो। क्या हनुमान के पास में बैंक बैलेंस है जो आपको 10-20 हज़ार रुपया से मदद कर देगा? क्या लक्ष्मी, सरस्वती, काली के पास में लाइन प्रॉपर्टी है जो 10-20 बीघा ज़मीन को रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब हम असल नकल को पहचान करने में हम उस कुत्ता और बिल्ली से भी गए गुजरे मानव हैं। साथियों, इस बात को समझना होगा। जब तक नहीं हमारा ये 85% आदमी समझेगा, तब तक ये समस्या में उलझे रह जाएंगे, हम अंधविश्वास में जकड़े रह जाएंगे। इसलिए हम सभी 85% बहुजन से आह्वान करते हैं, जो बहुजन जागो। एक पंडित का पत्नी अपना पति से पूछा, पतिदेव आपका तो ना कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, ना किसी को काम धंधा करते हो, तो फिर आपका घर का बजट कहाँ से कैसे चलता है? पंडित बोला, अरे देखो, हम कर्म कांड करवाते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं, और लोगों के बीच में गीता, रामायण, महाभारत को कथा सुनाते हैं। लोग खुश होकर के हमको इतना अनुदान दक्षिणा देता है जो उसी में हम परिपूर्ण रहते हैं। तो इनका पत्नी बोला, जो पतिदेव आप लोगों के बीच में प्रवचन सुनाते हो, खुश करते हो, तो अपना परिवार में क्यों नहीं सुनाते हो? पंडित बोला, क्यों नहीं, मैं अभी सुनाता हूँ। बोला, सुनाइए। तो रामायण, रामचरितमानस का कथा और गीता और महाभारत का कथा पंडित ने सुना दिया। तो पंडित तो बहुत खुश हो गया सुना करके। तो पंडित पूछा, जो अब हम एक एक व्यक्ति से पूछूंगा ये सवाल, आपको जवाब देना है। तो उनका 2 लड़का, 1 लड़की और 2 जीव अपने था।
5 परिवार थे। तो बड़ा लड़का से पूछा, हम जो इतना आपको रामायण सुनाया, आपने क्या सीखे? उसने कहा, देखिए पिताजी, आपने राम को जो कथा सुनाया वह हमको बहुत अच्छा लगा। जिसी तरह राम ने गर्भवती स्त्री को वन में वनवास दे दिया और बहुत दिनों तक वो अपने खुद राम वनवास में रहा और पिता के मरने के बाद उसको दाह संस्कार तक भी नहीं किया, मैं भी आज तारीख से वैसा ही करूँगा। दूसरे लड़का से पूछा, अरे तुमने क्या सीखे हो? उन्होंने कहा, पिताजी, हमको जो आपने कृष्ण का जो कथा सुनाया वो हमको बहुत अच्छा लगा। जिसी तरह कृष्ण ने हजारों लड़कियों को अपना मोह जाल में बांसुरी बजा करके फंसाते रहे और यश मौज करते रहे और महाभारत के युद्ध में वह सहयोग करते रहे, मैं उसी तरह मैं करूँगा। बोला, ये भी तो गायबे है। इसके बाद जो है लड़की से पूछा, जे तुमने क्या सीखी हो? लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, आप जो कुंती को कथा हमको सुनाया वो बहुत अच्छा लगा। जिसी तरह कुंती ने कुमारेपन में बच्चा एक पैदा किया, उसी तरह आज तारीख से मैं भी बच्चा पैदा करूंगा। फिर इसका स्त्री को पूछा, जे तुमने क्या सीखी हो? स्त्री ने बोला, जे देखिए पतिदेव, आपने जो द्रौपदी को कथा सुनाया वो बहुत हमको अच्छा लगा। जिसी तरह द्रौपदी ने 5 पति रख करके फिर भी पतिव्रता कहलाते थे, मैं भी उसी तरह से आज से 5 पति रखने का मैं प्रयास करूंगा। जो रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिए हैं, रामचरितमानस के सुंदर कांड के पृष्ठ नंबर 58 में पन्ना उलट करके देखिए, जो चंद्रशेखर बाबू ने जो जवाब किए हैं वो बहुत बेहतरीन बात किए हैं और उन्हीं का लिखा हुआ उसने विश्लेषण करके बताए हैं। और रामचरितमानस के सुंदरकांड के पृष्ठ नंबर 58 में ये लिखा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारिना के अधिकारी। ये क्यों लिखा? जो शूद्र समाज के लोग अच्छा भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है, ना अच्छा वस्त्र पहन सकता है, ना अच्छा गृही बना सकता है, ना वो दिन में 12 बजे ही घर से वो निकलेगा, क्योंकि उसका परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाता था तो वो कहता था जो हम अशुद्ध हो गए। इसके लिए अगर किसी शूद्र के परछाई ब्राह्मणों के ऊपर पड़ जाता था तो उस टाइम वह कहता था हम छुए गए हैं, हमरे ऊपर परछाई पड़ गया है। तो वो गौमूत्र से अपना शरीर को पवित्र करते थे। तो ये क्या अच्छा बात था?